हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आप सबको मैं बीएचयू बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चन की सीरीज़ को कवर कर रही हूँ। तो आप लोग ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी वांट टू बी अ टीचर। तो पहला ऑप्शन है टू पास द टाइम, सेकेंड ऑप्शन इज़ टू रिसीव द सैलरी, थर्ड ऑप्शन इज़ योर फ्रेंड is a teacher, and fourth option is you like teaching and enjoy functional interaction with the student। आप एक शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? तो पहला आपका ऑप्शन है समय गुजारने के लिए, दूसरा ऑप्शन है आपका वेतन प्राप्त करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा मित्र एक शिक्षक है इसलिए, और लास्ट ऑप्शन है आपका तुम पढ़ाना पसंद करते हो और विद्यार्थियों के साथ क्रियात्मक अंतःक्रिया का आनंद लेते हो। तो याद रखिएगा कि आप जब टीचिंग एंजॉय करेंगे तभी आपका जो है मोटिव होगा टीचिंग करने का। तो अदरवाइज टाइम पास करने के लिए, सैलरी रिसीव करने के लिए, और कोई दोस्त अगर आपका टीचर है तो उसके लिए आप टीचर कभी भी नहीं बनना चाहेंगे। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, यानी यू लाइक टीचिंग एंड एंजॉय फंक्शनल इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, यानी जो छात्रों के साथ एक फंक्शनल इंटरेक्शन उसको आप इंजॉय करते हो, इसलिए आप जो है टीचिंग को पसंद करते हो। तो यानी तुम पढ़ाना पसंद करते हो तथा विद्यार्थियों के साथ आपका जो क्रियात्मक अंतःक्रिया का आनंद है वो प्राप्त करते हो, इसी वजह से आप टीचिंग पसंद करते हो, यानी ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट विल यू डू एज अ टीचर इफ़ द स्टूडेंट डू नॉट अटेंड योर क्लास। अगर यदि आप छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित होते हैं नहीं हैं तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन है नो द रीज़न एंड ट्राई टू रिमूव देम, दूसरा है थिंक ऑफ यूजिंग सम इंटरेस्टिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग, तीसरा ऑप्शन है कीप क्वाइट कंसीडर द प्रेजेंट एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट एंड चेंज ऑफ द कल्चर, एंड चौथा आपका है ब्लेम द स्टूडेंट फॉर देयर एब्सेंस। हिंदी में देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है कारणों को जानने और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के लिए सोचेंगे, तीसरा ऑप्शन है संस्कृति में परिवर्तन के कारण छात्रों के वर्तमान दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए शांत रहेंगे, एंड चौथा आपका ऑप्शन है उनकी अनुपस्थिति के कारण छात्रों का दोषारोपण करेंगे। तो याद रखिएगा कि हमेशा आपका टीचिंग जो मेथड है उसको हमेशा रुचिकर बनाना आपका सबसे पहली जिम्मेदारी होती है एज अ टीचर। तो याद रखिएगा कि शिक्षण कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करेंगे जिससे कि जो छात्र है आपके क्लास में लगातार आप उपस्थित रहे और उनको क्लास में मज़ा भी आना चाहिए, तभी वो जाके आपके क्लास में लगातार अटेंड करेंगे। तो यानी यहाँ पर ये सेकंड आंसर सही है, थिंक ऑफ यूजिंग सम इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ टीचिंग। यानी टीचिंग लर्निंग में आपका सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आपका मेथड होता है, आप किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप लेक्चर मेथड का इसे प्रयोग कर रहे हो तो आप बच्चों को कतई मज़ा नहीं आने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो बच्चा इंजॉय कर सकता है, तो आपको उसको यूज़ करना है, प्रयोग करना है, तभी जाके आपकी कक्षा में जो स्टूडेंट है वो जो है धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और लगातार जो है आपका क्लास अटेंड भी वो करेगा। तो आंसर सेकंड करेक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।